पाबंदियों से मिली छूट के बाद इस बार नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम भी पंडालों में शुरू हो गया है। समिति के सदस्य गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा एवं महाकाली की प्रतिमाएं लेकर जाते नजर आए। दुर्गा उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। दुर्गा एवं मां महाकाली की प्रतिमाएं पंडालों में स्थापना के लिए लाई जा रही हैं। आदिशक्ति की भक्ति में डूबे भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए माता रानी की प्रतिमाओं को ले जा रहे हैं। कजरवाड़ा की महारानी माता महाकाली की प्रतिमा भी गाजे बाजे के साथ ले जाई गई। कजरवाड़ा की माता महाकाली जो मनोकामनाएं वाली है, जो सबको मनो को पूरा करती है, मनोकामनाओं को पूरा करती है, वो आज इस वर्ष भी 5 वर्षों से लगातार कजरवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगी और सभी जगह की जो काली माता या दुर्गा प्रतिमाएं हैं आज यहाँ से अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर रही हैं। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा औषधीय पौधों की उपलब्धता, वहनीयता, प्रसंस्करण और बाजार संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए विषय वैज्ञानिक शामिल हुए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय पौधों के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का पता लगाने और चर्चा करने के लिए TFRI ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक भी शामिल रहे। राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के वन मंडल अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। सभी लोग मिलजुल के इसमें एक हम लोग जो है रिकमेंडेशंस बनाएंगे और उसके बाद चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसको हम लोग इसको फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे काम जो हो रहे हैं वो भी यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का काम हो गया, डाबर का अपना काम है। इसके अलावा हम लोगों के साथ में नाबार्ड के भी लोग आए हुए हैं और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो एक समझ लीजिए एक प्रयास है, कंबाइंड एफर्ट है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आगे तक ले जाएंगे। और एक तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो उखाड़ के ला जाते हैं, जैसे रूट क्रॉप से उखाड़ के लाते हैं, तो उनको पूरा रूट क्रॉप उखाड़ के ना लाए, कैसा सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग मतलब हर साल उनके उतना ही फ़ायदा मिलता रहे, वो कैसा कर रहे हैं। और उनको जो मिडिल मैन से थोड़ा बहुत राहत मिले, ताकि उनका जो वो जो कलेक्ट करते हैं सीधा इंडस्ट्री वाले लिंक करके इंडस्ट्री वाले खरीद ले, ताकि उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिले। इस कार्यशाला के जरिए औषधीय पौधों की उन्नत खेती और बेहतर उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। अलग अलग प्रदेशों से आए वैज्ञानिकों ने अपने विचार साझा किए। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस दिशा में अभी तरक्की की संभावना है। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की फाइनल रिहर्सल को लेकर प्रतिभागियों में गजब का उत्साह नजर आया। MLB स्कूल मैदान पर पहुंचे प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में जमकर अभ्यास किया। खुले मैदान में प्रैक्टिस करके प्रतिभागियों को भी भरपूर आनंद आया। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित गरबा महोत्सव के लिए प्रशिक्षणार्थियों ने खास तैयारियां की हैं। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को लेकर प्रशिक्षक MLB मैदान पहुंचे, जहां गरबा की फाइनल रिहर्सल की गई। इतने दिनों तक वर्कशॉप में सिखाए गए एक एक स्टेप को ग्रुप में एक साथ करके प्रशिक्षणार्थियों को भी आनंद आया। उन्होंने जमकर अभ्यास किया ताकि मुख्य गरबा महोत्सव में बेहतर ढंग से गरबा कर सकें।
दो 2008 से गरबा करते आ रहा हूँ और पिछले 5 साल से मैं मुंबई में हूँ, लेकिन भास्कर गरबा का जो प्रेम है वो मुझे खींच लाता है हर साल सिर्फ गरबा करने के लिए यहाँ पे। जितना भी मुंबई का गरबा फेमस हो, लेकिन जो भास्कर गरबा की बात है वो और कहीं पर नहीं है। और आज हमने ग्राउंड प्रैक्टिस की है दैनिक भास्कर में। हम लोग को बहुत अच्छा लगा एंजॉय करके, प्रैक्टिस तो बहुत कुछ सिखाया गया और बहुत मज़ा आया। धन्यवाद दैनिक भास्कर। मैं कंटिन्यूस गरबा में आ रही हूँ 2 साल से एंड या अभी फाइनल प्रैक्टिस होने वाली है। हाँ, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। थैंक यू। मैं लास्ट 2 ईयर से आ रही हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और बस फाइनल डे का वेट है बस। तो इस प्रैक्टिस के दौरान भी उत्साह का माहौल बना हुआ है और सब में जोश, और इस तरह से सब लोग इकट्ठे होकर के माँ दुर्गा की आराधना हम लोग सब साथ मिल कर के करेंगे। इसमें दैनिक भास्कर की जो व्यवस्था रहती है वो बहुत ही अति उत्तम रहती है। बस दैनिक भास्कर का नंबर 1 है हमारे यहाँ का दैनिक भास्कर अखबार। उसमें ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। सभी बहुत अच्छे हैं, जो सर सिखा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि उन्हें इस पल का बेसब्री से इंतजार था और वो इंतजार अब समाप्त होने वाला है। चार 412 वर्ग किलोमीटर एरिया को ध्यान में रख के नया मास्टर प्लान बनाया जाने वाला है। इसकी शुरुआती बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें चौड़ी सड़कें, नए इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रीन जोन और 62 गांवों को जोड़ने पर विचार विमर्श हुआ। नए मास्टर प्लान को बनाने की तैयारियों के तहत एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ। बैठक में आला अफसर और विशेषज्ञ शामिल रहे। कलेक्टर ने बताया कि 62 गांवों को शहर सीमा में शामिल किया जाना तय है। इसी प्रकार नए इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया विकसित किए जाने की योजना है। चौड़ी सड़कों के साथ ही रिंग रोड की सौगात भी शहरवासियों को मिलेगी। इसके पहले इन मास्टर प्लान की रोड्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ग्रीन एरियाज़ हैं, कहाँ क्या होना है, सभी डिपार्टमेंट्स ना सजेशंस है ना शेयर करने के लिए कहा गया है। अभी काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रस्तावित किए हैं, जैसे कुदवारी में, बटोली में, वो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम लोग ऐड कर रहे हैं। रिंग रोड आ रही है, नया 62 विलेजेस को ऐड करने के लिए उन्होंने ना प्रपोजल बनाया है। टोटल आई थिंक 170 के ऊपर विलेजेस ऐड हो जाएगा। हमारी इस मास्टर प्लान की ये प्रपोजल है, अभी भी मतलब अभी है ड्राफ्ट प्लान अभी भी नहीं बनी है, फिर भी है ना एरिया आई थिंक 412 स्क्वायर किलोमीटर प्लान्ड एरिया के हिसाब से ना मास्टर प्लान बनने के लिए ना दिया हुआ है। इसके अलावा इवन रानीताल के पास एक बहुत अच्छा ग्रीन एरिया डेवलप करने के लिए भी, और धारणा अधिकार के अंतर्गत है ना हम लोग है ना पट्टा का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें प्रीवियस मास्टर प्लान में ना कोई भी है ना कमी है, उसको हम लोगों ने TNCB को भेजे हैं इसको प्रपोजल बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए 40 साल से कोई आबादी है बट वहाँ है ना मास्टर प्लान में कुछ और दिखाई दे रही है, उसके कारण हम लोग धरना अधिकार में पट्टा वितरण नहीं कर पा रहे। ऐसे इश्यूज़ भी ना इसमें लिए हैं। कलेक्टर का कहना है कि मास्टर प्लान कैसा बने ये उसकी बैठक है। बैठक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग शाखा के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेडिकल अस्पताल में छिंदवाड़ा निवासी युवती को नर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए वसूलने वाले 3 युवकों को युवती के परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवती के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उसे मेडिकल में नौकरी ज्वाइन करने भेजा था और वहीं पर इनकी पोल खुल गई। छिंदवाड़ा निवासी प्रियंका को जबलपुर मेडिकल अस्पताल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सिवनी निवासी सुनील पटेल एवं भोपाल के अजय और राजकुमार ने फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया एवं उससे 50,000 रुपए की मांग की।
युवती ने मेडिकल पहुंचकर रुपए देने की बात कही। जब वो लेटर लेकर मेडिकल पहुंची तो उसे असलियत का पता चला, जिसके बाद युवती और उसके परिजनों ने मेडिकल के स्टाफ के साथ मिलकर तीनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मेडिकल कॉलेज में संविदा बेसिस पे स्टाफ नर्स के लिए करवाएंगे। उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि चाचा ऐसी बात है, 50,000 रुपये जिस समय ज्वाइनिंग लेटर हम आपको देंगे, आप हमको 50,000 दोगे। इस पे डील हुई। मेरी भतीजी जब मेडिकल कॉलेज 2:30 बजे पहुंची तो ये लोग जो पिल्डर थे इन्होंने मतलब घुमाया फिराया 2 घंटे करीब। उसके बाद एक ज्वाइनिंग लेटर लाके दिया, जो ज्वाइनिंग लेटर टोटल फर्जी निकला है। इस आधार पे मेडिकल में मैंने डीन से चर्चा की कि मैडम इस आधार पे मतलब नौकरी, बोले नहीं ये गलत है, ये हमारे यहाँ से ऐसा होता ही नहीं है। तो ये टोटल फिर इनसे पूछा गया कि लेटर कहाँ से आया क्या है, तो वो आपस में एक दूसरे को टाला मटोली करते रहे कि कोई बोल रहा है कि मैंने भोपाल से लेटर लाया, दूसरा बोल रहा है कि अधिकारी ने दिया, तीसरा बोल रहा है कि इस आधार पे हमने नौकरियां दूसरों को भी दिलाई है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में तीनों से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री कोदू तिवारी एवं उनकी पत्नी और पुत्र एवं पुत्रवधू के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है। गौरतलब है कि 5 सितंबर 2018 को ईओडब्ल्यू ने कोदू प्रसाद के कटंगा प्रभात विहार कॉलोनी सतना एवं बाराकला समेत राजेंद्र नगर मार्ग सतना स्थित पेट्रोल पंप में दबिश देकर कार्यवाही की थी। ईओडब्ल्यू निरीक्षक प्रेरणा पांडे ने बताया कि इस कार्यवाही के दौरान उनके पास से नगद रुपए, जेवरात, सोने के बिस्किट, वाहन एवं अचल संपत्तियां पाई गई थी। उन्होंने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोदू तिवारी एवं उनकी पत्नी गिरजा तिवारी, पुत्र राकेश तिवारी एवं पुत्रवधू प्रीति तिवारी के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी कोदू प्रसाद तिवारी सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के उपरांत आज दिनांक 26/9/2022 को आरोपी कोदू प्रसाद तिवारी, उनकी पत्नी श्रीमती गिरजा देवी तिवारी, उनके पुत्र राकेश तिवारी एवं पुत्रवधू प्रीति तिवारी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अमानक पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पीएनडी गेट नंबर 3 के पास स्थित नानक राम खत्री के मकान में नगर निगम, जिला प्रशासन एवं मदन महल पुलिस ने छापा मारकर अमानक पॉलिथीन का जखीरा बरामद किया। नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर भूपेंद्र सिंह के अनुसार कुल 193 बोरियां जब्त की गई हैं, जिनके विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जाएगी। पीएनडी गेट नंबर 3 के पास स्थित नानक राम खत्री के मकान में नगर निगम, जिला प्रशासन एवं मदन महल पुलिस के द्वारा नानक खत्री के घर में दबिश देकर 193 बोरी अमानक पॉलिथीन जब्त की गई है। मदन महल पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्यवाही की गई और जब्त की गई अमानक पॉलिथीन के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। अमानक प्लास्टिक का यहाँ पे भंडारण किया गया है, तो तीनों टीमें इकट्ठे मिलकर दबिश दी थी। तो यहाँ नानक राम खत्री जी के ये एबेंडेंट खाली पड़े मकान में लगभग 193 बोरी प्लास्टिक पाई गई हैं, जिनके की आगे की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जाएगी। ये बलूचिस्तान किराना स्टोर के बगल में है। ये जो अपना चिरायु अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल, उसके ठीक सामने वाली गली में, पीएनटी गेट नंबर 3 के पास। सवेरे एक गागा चौक में जो है एक हम लोगों ने सागर ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक था, उसको पकड़ा था। उसमें जो है खोल के चेक किया तो उसमें पॉलीथीन वगैरह थे, जिसको अभी गोहलपुर थाने में खड़ा कराया गया है। और सुबह एक गाड़ी के और आने की सूचना मिली थी, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी। तो बाद में पता चला कि वो आके यहाँ इस गोडाउन में खाली हुई है। ये गोडाउन पे भी हम लोगों ने जो है तो गोडाउन मालिक को बुलाकर खुलवाया है, पूरा चेक किया है। इसमें लगभग जो है 193 बोरे जो है तो पॉलीथीन मिली है। इसलिए आज अभी हमने, चूँकि रात में विनिष्टीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, इसको सील कर दिया गया है और आगे इनको जुर्माना और इसका विनिष्टीकरण की कार्रवाई 1-2 दिन के अंदर करेंगे। किनका गोडाउन है? और ये नानक राम जी खत्री हैं, उनका है। पुलिस के अनुसार नानक राम खत्री के मकान में मिली पॉलिथीन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है और भरतीपुर में कृष्णा प्लास्टिक के नाम से दुकान की भी जानकारी मिली है। मझगावा के कूर बाबा भाटिया के पास हुई युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। दरअसल पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मझगवा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्ही परसेल के पास कूर बाबा की भाटिया में 24 सितंबर को हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल आशीष चौधरी की हत्या उसकी पत्नी मनीषा उर्फ साधना ने अपने प्रेमी धर्मेंद्र पटेल और उसके दोस्त चालीसा पटेल के साथ मिलकर की थी। एएसपी शिवेश बघेल ने बताया कि आशीष की पत्नी मनीषा आशीष की प्रताड़ना से त्रस्त थी और उसने ये बात अपने प्रेमी को बताई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची एवं प्रेमी धर्मेंद्र ने अपने दोस्त चालीसा के साथ मिलकर आशीष को पहले कूर बाबा की भाटिया ले आए और उसे शराब पिलाई। उसी दौरान पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी एवं इसे दुर्घटना की शक्ल देने उसकी लाश और मोटरसाइकिल गड्ढे में फेंक दी थी। मृतक की पत्नी और जो आरोपी हैं इनके बीच किसी प्रकार से संबंध थे, जिसको लेकर इनके पति पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था। इसी से क्षुब्ध होकर जो आरोपी हैं मृतक की पत्नी और हमारे 2 अन्य आरोपी, इनके द्वारा एक दिन पूर्व शाम को शराब पिलाकर सिर पर पत्थर मारकर मृतक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहपुरा में हाल ही में धान में रेत मिलाने एवं 1.5 करोड़ की धान चोरी करने के मामले में फंसे गोदाम संचालकों के समर्थन में जबलपुर वेयर हाउसिंग के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की और इस मामले में समिति कर्मचारी एवं प्रबंधक पर कार्यवाही करने की मांग की। कलेक्टर ने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। जबलपुर वेयर हाउसिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर को एक पत्र सौंपा है और धान चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मांग की कि जो शाहपुरा में 1.5 करोड़ के धान चोरी की एफआईआर की गई है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि सभी गोदामों में 2 ताले रहते हैं। केवल गोदाम मालिक के ही ऊपर एफआईआर न की है, साथ ही साथ जो दूसरी चाबी लेके वेयर हाउसिंग का कर्मचारी या प्रबंधक जो भी जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इसके पहले 1-1.5 महीना पहले इसी तरह की केवल एफआईआर रेत कांड जो हुआ था, धान में रेत मिली हुई पाई गई थी, उसमें भी केवल गोदाम मालिक के ही ऊपर एफआईआर की गई। उसमें भी वेयर हाउसिंग के किसी भी कर्मचारी की कोई एफआईआर नहीं की गई। इसी के संबंध में आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर इलैया राचाटी ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की जाएगी। शाहपुरा में अभी पिछले दिनों में एक कार्रवाई हुई है। एक गोदाम में हमारा टीम गई थी, वहाँ है ना धान की बोरियों में ना कमी पाई गई है, उसके लेकर एक एफआईआर हुई है। उसके लेकर आई थिंक कुछ वेयर हाउस के ना संगठन ने आरएम और उन लोगों से मिले गए। उसमें उन लोगों का कहना है कि मतलब है ना उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, तो उसके लेकर इन लोगों ने उसका एफआईआर हुआ है, तो उसके लेकर आज है ना मेरे पास एप्लीकेशन आया। हम लोग इसको निष्पक्ष जांच करेंगे। इवन कोई भी है ना दोषी है उनके खिलाफ है ना। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र पर्व सोमवार से प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्र पर्व के प्रथम दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया गया। शहर के देवी मंदिरों में सुबह से ही देवी के दर्शनों, पूजन अर्चन और जल ढारने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंजते रहे। बैठकी के साथ सोमवार से मां भगवती की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। देवी मां की आराधना के महापर्व नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना और पूजन अर्चन किया गया। कोरोना के 2 वर्षों के काल के बाद इस वर्ष देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर्व की रौनक नजर आई। नवरात्र पर्व पर सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माता के दर्शन, पूजन अर्चन और जल ढारने के लिए देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में माता का विशेष पूजन किया और उनसे मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लिया। आज से नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हुआ है। यह व्रत हम 9 दिन रखते हैं और ये बहुत श्रद्धा और भावना से इस व्रत को किया जाता है
और यहाँ इस मंदिर की बहुत मान्यता भी है। इधर हम सुबह जल ढालने आते हैं, शाम को आरती अर्चना होती है और जिसकी भी जो भी मनोकामना है इस मंदिर से क्या नवरात्र में हर मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाएं तो पूरी होती है। ये खेरमाई मंदिर है, मानव भवन खेरमाई मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। इधर भी खेरापति विराजमान है, सब देवी देवता विराजमान है। आज शैलपुत्री का दिन है और भक्तगण सुबह से 4 बजे से आना शुरू हो गए हैं। दर्शन जल वगैरह चढ़ रहा है भगवती की और सेवा हो रही है। मैं तो इस बार अभी पहली बार इस मंदिर में आया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मंदिर को चारों ओर देखते हुए कि पूरी श्रद्धा से अपनी माता जी को मानता हूँ और दर्शन करने जाता हूँ और जहाँ जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम होता है माता जाने से संबंधित तो वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ। ये आज छोटी खेरमाई आए हैं हम। नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी सब पे कृपा करें, बाद में हमारे ऊपर भी करें और अच्छा लग रहा है। आज से सब जगह मतलब धूमधाम, अच्छा माहौल है, सुख शांति माता सबको दें। नवरात्र पर्व के प्रारंभ के साथ ही सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूरे 9 दिन तक घरों में भी श्रद्धालु माता का पूजन अर्चन करेंगे। श्रद्धालु उपवास रखकर मां भगवती की उपासना करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा स्वास्थ्य नमस्ते। ये गोरखपुर दुर्गा मंदिर, ये हमारा यहाँ 50 साल से ऊपर पुराना मंदिर है। सुबह 4-5 बजे यहाँ के पट खुल जाते हैं और नवरात्रि में पट बंद नहीं होते, पूरा दिन खुले रहते हैं। शाम की आरती होती है 7:30 बजे, सुबह आरती होती है 6:30 बजे और रात में 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और मैं आज बैठकी जैसे है ना, आज कलश स्थापना होती है, जवारे बो जाते हैं और भक्तों की बड़ी बड़ी लाइन लगती है, भीड़ लगती है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग अपनी मनोकामना पूर्ण कर जो बोलते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो दर्शन करके आते हैं, अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। माता रानी सबके भक्तों के दुख दूर करती है, सुख शांति करती है। जी नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। ये गोरखपुर दुर्गा मंदिर है। 9 दिन यहाँ पे अच्छे से पूजा अर्चना होती है। बहुत लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, धूप दीप सब होता है। इस तरह से आप माता रानी की आराधना बस सुबह हम लोग नहा धो के सुबह सबका अपने अपने घरों में पूजा होती है, फिर मंदिर तो ज़रूर आते हैं दर्शन करने, जल चढ़ाने आते हैं। माता के पूजा के बिना दिन शुरू नहीं होता है सबका। 9 दिन तो बहुत ज़्यादा भक्ति होती है। जिले में एक और नवाचार किया जाने वाला है। विभागवार एक स्थानीय समाधान योजना प्रारंभ की जाएगी। इस नवाचार के विचार टीएल बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने अधिकारियों के सामने रखे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 90,000 पट्टे बनकर तैयार हैं, जिन्हें भूमिहीनों को वितरित किया जाएगा। समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक नवाचार किया जाने वाला है। हर शुक्रवार को सभी विभागों में स्थानीय समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले बुजुर्ग दिवस की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में पट्टा वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में बेहतर तरीके से कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। टीएल बैठक में ना आई थिंक सीएम हेल्पलाइन के बारे में बात हुई है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट लगातार ना हम लोग ना ग्रुप ए में ना दूसरे स्थान पे रहे हैं। सो जनता को ना ग्रीवेंसेस को संवेदनशीलता के साथ है ना निपटाने के लिए हम लोग ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ एक ना स्थानीय समाधान चीज़ें हम लोग लागू कर रहे हैं, वो है शुक्रवार को होगा। हर डिपार्टमेंट में ऐसी शिकायतें हैं 50 दिन के ऊपर हो गया है, कहीं ना कहीं समाधान नहीं निकल पा रही है, उसको हर विभाग अपना स्थानीय समाधान के माध्यम से पहले से चिन्हांकित करके कंप्लेनेंट और डिपार्टमेंट के लोग हैं समक्ष में बुला करके समाधान करने के लिए ना प्रयास करेंगे। ये एक नवाचार हम लोग हमारे ज़िले में ना इस शुक्रवार से ना कर रहा है। इसके अलावा कितने भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उन सबको है ना हम लोगों ने आज अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए हैं। लगातार है ना सीएम हेल्पलाइन में जनता के ग्रीवेंस रिड्रेसल पे ना हमारे डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रही है, उसके लिए है। दूसरा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का एक रिव्यू किया हम लोग, कितने डिपार्टमेंट में कितने एप्लीकेशंस आए हैं। 13 डिपार्टमेंट के ना 33 स्कीम्स के अलावा राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और हमारी कितने भी योजनाएँ हैं, पेंशन स्कीम्स, ये सारे का एक डिटेल समीक्षा किए हैं। आने वाले 1 तारीख को ना आई थिंक प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में ना